आज की हमारी चर्चा मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी एक पहेली पर है। सोचिए, किसी मरीज को लंबे समय तक दवाएं देनी है, लेकिन एक सामान्य आईवी वो काफी नहीं है। हम्म। अब डॉक्टर के पास 3 रास्ते हैं: मिड लाइन, सेंट्रल लाइन और पिक लाइन। हाँ, ये तीनों डिवाइस देखने में काफी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन सूत्रों को खंगालने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। और वो एक बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या? कैथेटर की नोक यानी उसका सिरा शरीर में कहाँ जाकर रुकता है? अच्छा। क्या वो दिल के पास की बड़ी नसों तक पहुंचता है या उससे पहले ही रुक जाता है? यही एक बात है जो सब कुछ तय करती है: उपयोग, दवा का प्रकार और सबसे जरूरी जोखिम। तो चलिए फिर पहले रास्ते को समझते हैं, जो है मिड लाइन। जी ये सुनने में सबसे सीधा साधा विकल्प लगता है। इसे ऊपरी बाह में लगाया जाता है। हाँ, ये एक लंबी पेरिफेरल आईवी की तरह है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी नोक बाह की नस यानी एक्सिलरी वेन में ही खत्म हो जाती है। ओह, अच्छा। यह शरीर के केंद्रीय परिसंचरण तक नहीं पहुंचती। तो ये सेंट्रल नहीं है? नहीं, इसीलिए ये 1 से 4 हफ्तों तक सामान्य आईवी एंटीबायोटिक्स या तरल पदार्थ देने के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है संक्रमण का सबसे कम खतरा। लेकिन अगर ये इतनी सुरक्षित है, तो इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी होंगी। बिल्कुल होंगे। आपने वेसिकेंट्स का जिक्र किया था, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। ये किस तरह की दवाएं हैं? देखिए, ये बहुत शक्तिशाली दवाएं हैं, जैसे कुछ तरह की कीमोथेरेपी। अगर ये दवाएं छोटी नस से लीक हो जाएं, तो वो आसपास के टिश्यू को जला सकती हैं, मतलब गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। अरे बाप रे! इसीलिए उन्हें सीधे एक बड़ी मजबूत नस में पहुंचाना जरूरी होता है, और यही मिडलाइन की सीमा आ जाती है। अच्छा, तो मिडलाइन एक सुरक्षित लेकिन सीमित विकल्प है। हाँ, ये उन शक्तिशाली दवाओं के लिए काम नहीं करेगा। तो अगर मरीज को कीमोथेरेपी जैसी कोई दवा देनी हो, तब क्या? यहीं पर शायद सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है, कि एक बड़ी नस में डाली जाती है और इसकी नोक सीधे दिल के पास वाली सुपीरियर वेना कावा तक पहुंचती है। एक मिनट, ये तो सीधे दिल से जुड़ी नस में जाती है। जी हाँ। ये सुनने में ही काफी जोखिम भरा लगता है। संक्रमण का खतरा तो बहुत बहुत ज्यादा होगा। हाँ, इसमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ दवाओं के लिए ये जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए कि आप एक ग्लास पानी में स्याही की एक बूंद डाल रहे हैं। पानी तुरंत काला हो जाएगा, लेकिन अगर वही बूंद एक तेजी से बहती नदी में डालें, तो वो तुरंत घुल जाएगी और कोई असर नहीं होगा। सही। छोटी नसें उस गिलास की तरह है और सुपीरियर वेना कावा उस नदी की तरह। अच्छा। कीमोथेरेपी जैसी दवाएं उस स्याही की तरह है, जिन्हें तुरंत पतला करने के लिए खून के तेज बहाव की जरूरत होती है। ये बहुत अच्छी मिसाल है। तो हमारे पास एक सुरक्षित लेकिन सीमित मिडलाइन है, जी, और एक बहुत असरदार लेकिन जोखिम भरी सेंट्रल लाइन। अब एक तीसरा विकल्प भी है, पिक लाइन। ये सुनने में तो एकदम सही लगती है, बाहर से मिड लाइन जितनी आसान और अंदर से सेंट्रल लाइन जितनी असरदार। हाँ, एक तरह से। तो फिर हमेशा इसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जरूर इसमें भी कोई कमी होगी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पिकलाइन वाकई एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। कैसे? इसे मिडलाइन की तरह बाह में डाला जाता है, लेकिन इसका कैथेटर इतना लंबा होता है कि उसकी नोक सेंट्रल लाइन की तरह सुपीरियर वेना कावा तक पहुंच जाती है। अच्छा। ये लंबे समय तक चलने वाले इलाजों के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें सीवीसी के मुकाबले संक्रमण का खतरा भी कम होता है। तो ये तो बेस्ट हुई। पर इसमें भी थक्के बनने या नस को नुकसान पहुंचने का अपना जोखिम होता है। तो चुनाव हमेशा मरीज की जरूरत, इलाज की अवधि और दवा के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये है कि लाइन का चुनाव हमेशा केंद्रीय पहुंच की जरूरत और संक्रमण के जोखिम के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल। स्रोत में इसे याद रखने का एक सरल तरीका भी दिया है। क्या है वो? मिड लाइन का मतलब है बीच की लंबाई, पर यह सेंट्रल नहीं है। पेरिफेरल। हाँ, पीआईसी का मतलब है पेरिफेरल एंट्री, लेकिन सेंट्रल टिप। ठीक है। और सेंट्रल लाइन का मतलब है सीधी सेंट्रल पहुंच। हर एक का अपना स्थान है। तो कुल मिलाकर ये जानना कि कैथेटर की नोक कहाँ है सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। मिडलाइन पेरिफेरल रहती है, सीवीसी सीधी केंद्रीय पहुंच देती है, और पीआईसी वो केंद्रीय पहुंच के लिए एक पेरिफेरल रास्ता अपनाती है। सही कहा आपने। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर विचार किया जा सकता है। जैसे जैसे मेडिकल सामग्री और एंटी माइक्रोबियल कोटिंग्स में सुधार हो रहा है, भविष्य में इन उपकरणों के लिए जोखिम और लाभ का संतुलन कैसे बदल सकता है? क्या ये और सुरक्षित हो सकते हैं? हाँ,
क्या हम कभी एक ऐसा उपकरण देख पाएंगे जिसमें मिड लाइन जैसी सुरक्षा हो लेकिन सेंट्रल लाइन जैसी पूरी क्षमता